दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जिनकी पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इस तरीके से गुजरात की टीम एक ओवर में सिर्फ 6 रन ही बना पाई। दूसरे ओवर में लखनऊ की तरफ से तेज गेंदबाज आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद को गिल ने चौके में तब्दील कर आकाशदीप के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 13 रन जड़ डाले। आकाशदीप का यह ओवर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 2 ओवरों में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा। शार्दुल ठाकुर ने इस बार भी शानदार गेंदबाजी किया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को शार्दुल ठाकुर की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन ओवर के 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में 7 रन खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए दिग्वेश राठी को बुला लिया। आते ही दिग्वेश राठी ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को एक रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 4 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी और इस मुकाबले में हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। वही लखनऊ के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसका दबाव कप्तान ऋषभ पंत के चेहरे पर साफ झलक रहा था। 5वें ओवर में ऋषभ पंत ने आकाशदीप पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। लेकिन पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए ऋषभ पंत के सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साई सुदर्शन और शुभमन ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 9 रन जोड़ लिए। आकाशदीप भी विकेट निकालने में फेल रहे और बिना विकेट लिए बेहद निराश मन से वापस लौट गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में एक बार फिर से जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए आवेश खान, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर ही काम चलाया। आवेश खान भी विकेट निकालने में फेल रहे और 10 रन खर्च करके वापस लौट गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात की टीम पूरी तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी और लखनऊ के गेंदबाजों को विकेट निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया
और रणनीति के साथ विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, जिनके पहली गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद अगली गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए रवि बिश्नोई को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। रवि बिश्नोई के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और वह काफी परेशान दिख रहे थे। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और रवि बिश्नोई के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रवि बिश्नोई का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। बिश्नोई ने अपने इस ओवर में 12 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके और निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस बिना कोई विकेट गंवाए 66 रनों के आंकड़ों तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और लखनऊ के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार इस मुकाबले में विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में फिर से लखनऊ की गेंदबाजी में एक बार फिर से कप्तान ऋषभ पंत ने बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए ईडन मार्करम को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने वह भी घुटने टेक बैठे। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद को शुभमन ने चौके में तब्दील किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ईडन मार्करम ने अपने इस ओवर में 15 रन खर्च कर डाले और बिना विकेट लिए वापस लौट गए। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज आज अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे हैं। लखनऊ की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में दिग्वेश राठी गेंदबाजी करने के लिए आते ही दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन दिग्वेश भी विकेट निकालने में फेल रहे और 7 रन देकर वापस लौट गए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 88 रनों तक पहुंच गया और शुभमन गिल ने 31 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 10वीं ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रवि बिश्नोई की इस ओवर से 15 रन बटोर लिए। रवि बिश्नोई भी अपनी टीम को सफलता दिलाने में नाकाम रहे और बेहद निराश मन से वापस लौट गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 103 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। जिस तरीके से गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और लखनऊ के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। गुजरात टाइटंस की टीम को पहला झटका 13वें ओवर में शुभमन गिल के रूप में लग गया, जहां पर गेंदबाजी करते हुए आवेश खान ने ईडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 7 चौकों और एक छक्के की सहायता से 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर वापस लौट गए। गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर अब जोश बटलर आ चुके थे। 14वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए रवि बिश्नोई ने साई सुदर्शन को निकोलस पूरन के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। साई सुदर्शन 56 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद गुजरात की टीम एक बार लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। गुजरात टाइटंस के बैक टू बैक 2 विकेट गिर चुके थे। 14वें ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई, जहां पर गुजरात की पारी को वॉशिंगटन सुंदर और जोस बटलर मिलकर संभाल रहे थे। जाते जाते रवि बिश्नोई ने ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को आउट करके गुजरात टाइटंस को तगड़ा झटका दे दिया। इसके बाद जोस बटलर भी 16 रन बनाकर दिग्वेश राठी को अपना विकेट दे बैठे। इस तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों ने मैच में अपनी टीम की शानदार वापसी कराई और गुजरात के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। अंत में राशिद खान और शाहरुख ने 20वीं ओवर से 11 रन जोड़कर गुजरात के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 1800 तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।